Good afternoon, welcome to my YouTube channel. This is Suman Kumar and today I will discuss on frame relay. Actually ये जो frame relay है इसमें हमारा जो कनेक्शन होती है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक हमारा डायग्राम बना हुआ है। ये देखिए हमारा डायग्राम बना हुआ है, 3 राउटर है और हम लोग इसको ग्लोबली जो कनेक्ट करते हैं ऐसे कनेक्ट करते हैं जैसे कि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के रूप में हो। ओके, तो इसका मेनली यूज होता है फ्रेम रिले का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए। इसमें एक DLCI नंबर होता है। DLCI नंबर जो होता है उसके थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं। DLCI नंबर 1 से 15 जो होती है ये हमारी रिजर्व होती है फ्यूचर के लिए इसको रिजर्व किया गया है। उसके बाद आप नंबर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ये राउटर 4 पे 2 DLCI नंबर लिया हुआ, एक 101 एंड 102 जो हमारा कनेक्ट है R3 राउटर से। एंड सेम हियर 302 and 301 for router 5, 101 and 102 for router 4, and for router 3, 201 and 202. This is for router 3. This is DLCI number. DLCI number mainly जो होती है DLCI नंबर वो डाटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर होती है, जो कि 1 से 15 तक हमारा फ्यूचर के लिए रिजर्व है। चलिए एक प्रोग्राम करते हैं, एक हमारा सिस्को का डिज़ाइन तैयार करते हैं जो फ्रेम रिले कैसे वर्क करते हैं। जी, ये देखिए हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले एक राउटर लेते हैं। राउटर जो है हम लोग जेनरिक यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमारा सीरियल पोर्ट होना चाहिए। 3 राउटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक क्लाउड यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारा ग्लोबली कनेक्शन होगा जेनरिक। ओके, आफ्टर दैट ये जो हमारा क्लाउड है इसको हमको जो कनेक्शन हमेशा क्लाउड का जो कनेक्शन होता है वो सीरियल पोर्ट से होता है, इसलिए हमें सीरियल पोर्ट लेना होगा। इसका क्लाउड का जो सीरियल 0 है वो राउटर 7 से कनेक्ट कर रहे हैं, सीरियल 1 को राउटर 6 से, एंड सीरियल 2 को राउटर 8 से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले एक जो ये हमारा है, सपोज दैट एक कनेक्शन ये होगा मेरा पॉइंट टू पॉइंट, एक कनेक्शन ये होगा पॉइंट टू पॉइंट, एक कनेक्शन हमारा ये होगा पॉइंट टू पॉइंट। ओके, सो हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो DLCI नंबर है इसके लिए 101 है। इसके लिए DLCI नंबर कुछ भी ले सकते हैं, सपोज 102। इस राउटर 7 के लिए DLCI नंबर 201 एंड 202। सेम ईयर इसके लिए 301 ले लेते हैं एंड कोई अदर DLCI नंबर 302। सपोज दैट ये हमारा DLCI नंबर हमने ले लिया। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये राउटर 7 सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लाउड पे जाते हैं। ओके, अब डिसाइड कर लेते हैं जो हमारा राउटर 7 और राउटर 6 का IP क्या होगा। सपोज दैट 50 का हम यहाँ पे नेटवर्क ID ले रहे हैं, इसके लिए 60 एंड इसके लिए 70। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग हमें IP एड्रेस लेनी है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं क्लाउड पे। जो क्लाउड का बेसिक है इसको हमें मैपिंग करवाना पड़ेगा इंटरफेस से। ओके, इसका जो मैपिंग करवाना पड़ेगा हमें, जो ये DLCI नंबर दिया गया है उसको मैपिंग करवाना पड़ेगा और नेम देना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले जाते हैं कॉन्फ़िग में सीरियल 0/0 पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्लाउड 2, अब सीरियल 0/0, सीरियल 0/0 मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला जो हमारा लिंक होगा। ओके, तो इसमें हमारा सबसे पहला जो DLCI नंबर है 201 है, जिसका कि राउटर का सपोज दैट ये 201 कनेक्शन देना चाहते हैं, ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट हो, मतलब राउटर 7 टू राउटर 6। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं R7 टू R6, देन आफ्टर ऐड कर देते हैं। सेम ईयर एक हमारा 202 जो हमारा DLCI नंबर है वो हमारा कनेक्शन करेगा R7 से R8 के लिए, R7 से R8 के लिए, देन आफ्टर ऐड। ये हमारा सीरियल 0 के लिए हो चुकी है। सीरियल 2 के लिए, तो सीरियल 2 हमारा यहाँ पे है, सीरियल 2 में गए। देन आफ्टर आप यहाँ पे देखिए 301 एक हमारा DLCI नंबर है एंड राउटर 8 टू राउटर 7, देन आफ्टर ऐड कर देते हैं। फिर एक हमारा है 302 जो कि हमारा ये जा रहा है राउटर 8 से राउटर 6, तो राउटर 8 से राउटर 6, देन आफ्टर ऐड एक हमारा है सीरियल पोर्ट 1, सीरियल जो है 1, तो यहाँ पे हमारा DLCI नंबर 101 है। ये किसके लिए ले रहे हैं, R6 to R7, ये 101
जो DLCI नंबर है किसके लिए, R6 to R7 के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं R6 to R7. After that add, and another is 102 for R6 to R8. ये हमारी ऐड हो चुकी है। तो इस प्रकार से अब सीरियल 0/1 हो चुकी है, 0/0 एंड 0/2 सीरियल 2 ये हमारी हो चुकी है। ये हमारा मैपिंग इंटरफेस हो गया। अब मैपिंग क्या करवाना होता है, हमें जो कनेक्शन का फ्रेम डिले है उसको करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फ्रेम 0 सीरियल 0 ये है हमारी, ठीक है। अब मतलब ये कनेक्शन हमको पुट करना होता है, हमारा जो लिंक होगा डायरेक्ट कनेक्टिविटी किनके किनके बीच होगी, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन कनेक्टिविटी देना होता है। तो सीरियल 0, तो सीरियल 0 दैट मीन्स ये सीरियल 0 जो है हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसको एक मतलब पुट कर देते हैं। सपोज दैट R7 से R6 जा रहा है, R7 से R6, तो रिवर्स उसको कहाँ से आना पड़ेगा, रिवर्स आना पड़ेगा। यहाँ पे आ चुके हैं तो ये सीरियल 1 से आना पड़ेगा, तो यहाँ पे सीरियल 1 कर देते हैं एंड रिवर्ट बैक आ जाएगा हमारा R6 से R7, R6 से R7, देन आफ्टर ऐड सेकेंड, ये हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं ये वाली के लिए, ये वाला सेम सीरियल 0 से ही कर सकते हैं, सीरियल 0। अब इस लिंक के लिए तो सीरियल 0, अब ये हमारा है R7 से R8, तो इसको कर देते हैं R7 से R8, देन रिटर्न बैक इसको कहाँ से आना है, R7 से R8 यहाँ हो गया, तो ये हमारा रिटर्न बैक आएगा इस राउटर से सीरियल 2, तो यहाँ इसको रिवर्स बैक के लिए सीरियल 2 एंड R8 to R7 ऐड, ठीक है। तो मतलब ये कनेक्शन हमारा हो चुका है, ये दूसरी कनेक्शन हो चुकी है, तीसरी कनेक्शन इसे देनी है। तो कोई भी हम ले सकते हैं, या तो सीरियल 1 या सीरियल 2। लेट सपोज दैट सीरियल 2 हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सीरियल 2 मतलब दैट मीन्स ये वाली पोर्ट, तो ये वाली पोर्ट के लिए R8 से R6 ऑलरेडी है, तो हमको रिटर्न बैक आना है, तो कहाँ से आना पड़ेगा, सीरियल 1 से, सीरियल 1 से आ रहे हैं हम लोग R6 से R8, देन आफ्टर ऐड। ये हमारी हो चुकी है क्लाउड की कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें कॉन्फ़िगरेशन कमांड चलानी है ऑन द राउटर, तो राउटर ओपन करते हैं, देन आफ्टर CLI पे जाते हैं। हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन अभी पहले से नहीं है, इसलिए नो कर देते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। अब से हमारा जो राउटर 7 है, राउटर 7 इट मीन्स ये राउटर पे हम लोग हैं अभी। इस पे IP एड्रेस अभी लगाना पड़ेगा। IP एड्रेस के लिए सबसे पहले हमें जो है इसका इंटरफेस पे जाना पड़ेगा, इंटरफेस सीरियल पोर्ट 2/0, यहाँ पे नो शट कर देते हैं एंड एक कमांड होती है इनकैप्सुलेशन की, वो हमें चलाना पड़ेगा, इनकैप्सुलेशन फ्रेम डिले, एंटर, देन आफ्टर एग्जिट करना पड़ेगा। ओके, ये हमारा इनकैप्सुलेशन ऑन हो चुकी है, मतलब फ्रेम डिले के लिए इनकैप्सुलेशन को हम लोग इनेबल कर चुके हैं, अब कर चुके हैं। अब यहाँ पे जाते हैं अगेन इंटरफेस सीरियल 2/0। अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 IP लगने वाला है, ये जो राउटर है एक 50 का लगेगा, एक 70 का लगेगा। तो हमें जो ये इसका इंटरफेस 2/0 है, इसको 2 इंटरफेस में डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए इसको एक 0.1 ले लेते हैं। ओके, एंड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देना है, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन दे देंगे, एंटर करेंगे। अब IP एड्रेस दे देते हैं, तो सपोज दैट अभी हम 50 का ले रहे हैं, तो 50 का 1 IP दे देते हैं, 50.0.0.1 एंड सबनेट मास्क इज 255.0.0.0, प्रेस एंटर। ओके, इसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो फ्रेम डिले है एंड इंटरफेस को DLCI नंबर पुट करना होता है। तो इसके लिए हमारा DLCI नंबर 201 है, तो पुट 201, ओके, एंड प्रेस एंटर एंड एग्जिट। सेम इसी प्रकार से इसका जो दूसरी है इंटरफेस सीरियल 2/0.2 एंड चूंकि यहाँ पे कैन नॉट क्रिएट सब इंटरफेस, इट मीन्स यहाँ पे हमने एक चीज मिसिंग की है जो पॉइंट टू पॉइंट है, सो पॉइंट टू पॉइंट एंड प्रेस एंटर। ओके, एंड प्रेस अगेन IP एड्रेस। इसके लिए अब हमारा एक तो 201 हो चुकी है, अब हमें 202 के लिए करनी है, जिसका IP 70 का 1 यहाँ पे पुट किया जा रहा है। तो 70 का 1 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, 70.0.0.1 एंड सबनेट मास्क इज 255.0.0.0 एंड फ्रेम डिले इंटरफेस DLCI नंबर 202, ये 202, ये DLCI नंबर है 202 एंड प्रेस एंटर एंड अगेन यू एग्जिट। ओके, सो हमारी ये राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। सेम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे R8 पे करनी है, देन आफ्टर R6 पे। तो चलिए करते हैं R8 पे। अगेन
enable conf terminal interface serial /0 सॉरी डबल एस हो चुकी है ओके एंड encapsulation frame relay and no set exit। यहाँ पे हमने इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले को इनेबल कर चुकी है, इसकी स्टेटस अब कर दिया गया है। अब इंटरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो 2/0.1। अब हमें कनेक्शन लेनी है पॉइंट टू पॉइंट, सो पॉइंट टू पॉइंट। अब इसे आईपी एड्रेस देना होगा। आईपी एड्रेस 2 को हम दे देते हैं ये वाली 301, तो आईपी एड्रेस में ये 70 का 2 पड़ जाएगा, क्योंकि ये 70 का 1 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 70 का 2 आईपी एड्रेस दे देते हैं। सेम नेटवर्क लेना है तो 2 भी ले सकते हैं, या इसी नेटवर्क में कोई आप दूसरी आईपी ले सकते हैं। सबनेट मास्क ओके एंड आफ्टर दैट यू मे पुट नो शट। After that before no shut you must put frame relay and interface DLCI number 301 because there is 301 DLCI number है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे DLCI number 301 दिया जा रहा है। अगेन एग्जिट, अगेन इंटरफेस सीरियल पोर्ट जो हमारी थी, सीरियल पोर्ट जो हमारी थी यहाँ पे 2 किया जा रहा है ओके। अगेन मिसिंग सम पॉइंट टू पॉइंट ओके एंड आईपी एड्रेस इज 302 के लिए हमारा आईपी एड्रेस 60 का ये लाइन वाला देना पड़ेगा, तो 60 का 60.0.0.1 दे रहे हैं, 255.0.0.0 ओके एंड फ्रेम रिले firstly we have to put frame relay and interface DLCI 302 okay and exit। We have completed this on router 8 and come on router 6 again in CLI there is no, after that you press enable and again conf terminal, you are in config mode, that is global mode, so firstly interface as C 20/2/0 ओके एंड नो सर, इससे पहले नो सर कर देना है। ये हमारा लाइन क्लियर हो गई है। इसके बाद यहाँ पे इनकैप्सुलेशन कर देते हैं हमारा फ्रेम रिले को ओके एंड आफ्टर दैट एग्जिट। ये जो हमारी राउटर 6 है, राउटर 6 पे इनकैप्सुलेशन ऑन कर दी गई है। अब सबसे पहले उसका जो इंटरफेस है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो 2/0.1 इसे पॉइंट टू पॉइंट करना है, तो पॉइंट टू पॉइंट एंटर एंड आईपी एड्रेस इसको पुट कर देते हैं। तो एक आईपी हम लोग पुट कर रहे हैं ये वाली 50 के आईपी कोई भी ले सकते हैं, तो 2 ले रहे हैं 255.0.0.0 प्रेस एंटर सॉरी okay 3 times we have 3 times, so sorry and this okay enable frame interface DLCI number is 101 and press exit, put interface second port is serial 2/0.2 and point to point okay and put IP address 60 ये वाली के लिए रहे हैं 60 का 2 पुट करना होगा, तो 60.0.0.2 and 255.0.0.0 प्रेस एंटर एंड फ्रेम रिले इंटरफेस करवाना पड़ेगा DLCI नंबर 102 से एंड एग्जिट करना पड़ेगा। हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ये हमारा जो सिनेरियो थी वो हो चुकी है। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही है ओके and exit again exit put ping
ये हमारी है। अब इसको एक बार पिंग करके चेक कर लेते हैं कि हमारा ये वर्किंग में है या नहीं है। तो सपोज दैट ये IP ले लेते हैं, यहाँ पे है 50 का 2, तो 50.0.0.2 सक्सेस रेट इज 100%, एंड अनदर इज पिंग 70 का 2, 70.0.0.2, ओके, देयर सक्सेस रेट इज 100%। ओके, सो हमारे जो फ्रेम रिले है वो वर्किंग में, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, पुट देयर एंड देयर इज सक्सेसफुल, एंड अनदर इज हियर एंड हियर सक्सेसफुल, ओके, here and here successful, and again here and सक्सेसफुल। सो हमारी जो ये कंप्लीशन हमारा फ्रेम डिले हो चुकी है। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे बताया जा रहा था कि हम लोगों का जो ये है फ्रेम डिले वो पॉइंट टू पॉइंट शो करती है। सो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा ये पॉइंट टू पॉइंट है या नहीं है। देखिए ये क्या शो कर रही है, 50 and 70, 50 and 70 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीरियल पोर्ट 2, दैट इज 0.1 एंड 0.2, मतलब ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन शो कर रही है। सो हमारा ये हमारा फ्रेम डिले था जिसमें कि हमारा जो कनेक्शन क्लाउड से करते हैं, बट ये जो है इसके थ्रू हम ऐसे शो करते हैं कि ये पॉइंट टू पॉइंट है, मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड है पॉइंट टू पॉइंट में। सो ये हमारा फ्रेम डिले का कंसेप्ट था। ओके, सो thanks for watching my YouTube channel and this video, and must subscribe। दोबारा फिर वीडियो बनाया जाएगा, आप देखते रहिए हमारा चैनल, और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए ताकि मैं और से और ज़्यादा वीडियो बना सकूं नेटवर्किंग के रिलेटेड में। जी, थैंक यू।